नमस्ते। मेरे संग की औरतें। लेखिका मृदुला गर्ग। कृतिका भाग 1 में संकलित इस अध्याय के प्रश्न उत्तर खंड की हम आज बात करेंगे। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की चर्चा हम अपने हर वीडियो में कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि एनसीईआरटी ने जिस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम पर आधारित हम समस्त वीडियो अपने इस YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर डाल रहे हैं। ये सभी वीडियोस सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं लाभदायक हैं। कृपया विद्यार्थी इस YouTube चैनल पर बने रहें और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहें। आइए चलते हैं मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जिसकी लेखिका हैं, इसके अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके या उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? लेखिका ने कभी भी अपनी नानी को नहीं देखा, फिर भी वह उसके व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित थी? इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी, लेकिन वह घर की चारदीवारी में भी रहकर अपने ढंग से जीवन जीती थी। जब लेखिका की मां की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली, इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। दूसरा प्रश्न देखिए, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही? लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी रही, ये हमें एक तरह से इसका उत्तर हमें देना है। लेखिका की जो नानी थी, लेखिका कौन? मृदुला गर्ग की जो नानी थी, वो आजादी के आंदोलन में किस प्रकार उसने भाग लिया, उस सब का चित्रण इस प्रश्न में करना है। उत्तर में लेखिका की नानी ने दामाद बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की बात की जो आजादी का सिपाही हो। इस तरह से लेखिका की नानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन में भागीदारी रही। यानी वो चाहती थी कि मेरी बेटी का पति वही बने जो देश की आजादी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हो या उस आजादी का सिपाही ही हो। और लेखिका ने ठीक ऐसा ही प्रयास किया, जिसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी इस आजादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी बन सकी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है। लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं बताएं। पहला है, लेखिका की मां की 2 विशेषताएं थी। एक तो वह हमेशा सच बोलती थी, इसलिए घर के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। दूसरी कि वो कभी भी इधर की उधर की बातें नहीं करती थी, यानी कि कभी किसी दूसरे के सामने किसी की चुगली नहीं करती थी, इसलिए घर के बाहर के लोग भी उनका पूरा सम्मान करते थे, उन पर पूरा भरोसा करते थे। दूसरा प्रश्न देखें बी भाग में, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित करें। जो लेखिका थी यानी मृदुला गर्ग, उसकी दादी का जो घर का परिवेश था वो कैसा था? लेखिका की दादी के घर में कई लोग रहते थे, यानी कि संयुक्त परिवार था, जैसा कि किसी भी संयुक्त परिवार में होता है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने की पूरी छूट थी। कोई भी अपनी इच्छा दूसरे पर नहीं थोपता था, यानी कि बड़े सामान्य तरीके से सभी संयुक्त परिवार में आसानी से रहते थे और किसी भी प्रकार का भेदभाव उन आपस में परिवार में नहीं था। अगला प्रश्न देखें। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? जो परदादी थी, उसने अपनी पुत्र वधू के विवाह होने के उपरांत जो बच्चा पैदा होने की संभावना थी, उस समय उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? परदादी के मन में महिलाओं को समान अधिकार दिलवाने की उत्कट इच्छा थी, बहुत अधिक तीव्र इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी। यानी वो चाहती थी कि महिलाओं को सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, इसलिए उसके मन में था कि हमारे घर में सबसे पहले लड़की ही पैदा हो। आगे देखिएगा। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दे। पाठ कौन सा है हमारा? मेरे संग की औरतें। लेखिका है मृदुला गर्ग। इस पाठ के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि डराए, धमकाए, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। मृदुला गर्ग बता रही हैं किस प्रकार से हम आसानी जीवन जीते थे।
उत्तर देखिए, पाठ में एक चोर का रोचक जिक्र है। संयोग से चोर जिस कमरे में घुसा उसमें लेखिका की मां सो रही थी। लेखिका की मां ने जो चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की मां ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया और अब उसकी मर्जी कि वह चोरी करे या खेती बाड़ी। उस बात का चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करने लगा। ये वाकया दर्शाता है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। यानी कि इस उत्तर में हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लेखिका की मां ने किस प्रकार से एक क्रूर चोर को रात्रि के समय एक संदेश दिया, उस संदेश के बहाने से उसे खेती बाड़ी के काम में लगा दिया और किस प्रकार से उसकी मानसिकता बदल दी उस चोर की। यहां इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया है। कहने का अभिप्राय है कि किसी भी व्यक्ति को यदि समझाना है तो डराने धमकाने की अपेक्षा उसे प्यार से सहजता से समझा करके उसे सही रास्ते पर लाया जा सकता है। आगे देखें, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। जब लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में थी तो वहां कोई स्कूल नहीं था। उनके लाख समझाने के बावजूद क्रिश्चियन मिशनरी वाले स्कूल खोलने को राजी नहीं हुए। उसके बाद लेखिका ने स्वयं एक प्राइमरी स्कूल खोलने की ठानी। कई अन्य लोगों की मदद से उन्हें स्कूल खोलने में सफलता मिल पाई। यानी कि वह जानती थी शिक्षा का महत्व क्या होता है लेखिका, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से अपने प्रयासों से क्रिश्चियन मिशनरी से बात की, परंतु वो लोग नहीं माने तो अपने प्रयासों से लेखिका मृदुला गर्ग ने स्कूल खोला प्राइमरी। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। हम अक्सर उस इंसान को नजरअंदाज कर देते हैं जो सामान्य तरीके से जीवन जीता है, लेकिन कुछ लोग सामान्य जीवन जीते हुए भी बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनके प्रति हमारी श्रद्धा जग जाती है। इस कहानी में लेखिका ने अपनी नानी, परदादी, माँ और बहनों के बारे में लिखा है। उन औरतों की कुछ खास आदतों की वजह से लेखिका के मन में उनके लिए श्रद्धा है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम किसी की सत्यवादिता, स्पष्टवादिता या किसी खास काम के प्रति धुन के लिए उनका सम्मान करने लगते हैं। यानी कि यहां पर बताना चाहे कि यदि व्यक्ति किसी के प्रति सम्मान रखता है तो वह उसके स्पष्टवादिता, सत्यवादिता, ईमानदारी आदि के प्रति झुक जाता है। तो लेखिका के जीवन में वैसा कुछ हुआ कि उसके घर की जो महिलाएं, बहनें आदि थी, उन सब का उनकी दादी, परनानी आदि ने किस तरीके से उनको प्रेरित किया। अगला प्रश्न देखें, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस कहानी के आखिर में लेखिका ने लिखा है कि जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। आगे बता रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए अकेले नहीं रहता, लेकिन कुछ व्यक्ति भीड़ भाड़ के कोलाहल में इतना अकेलापन ढूंढ लेते हैं कि अपने मन की कर सकें। लेखिका की बहन वही करती थी। लेखिका की बहन का नाम यहां बताता चलूं। लेखिका की बहन का नाम था मंजुल भगत। जो उन्हें सही लगता था ऐसा करने में वे अन्य लोगों की बातों को अनसुनी कर जाती थी। स्कूल की बस स्टॉप से उनका अकेले पैदल चले आना या फिर बारिश के बाद पैदल स्कूल चले जाना इसका उदाहरण है। वह एक ऐसी महिला थी जो स्वयं पर यकीन रखती थी। लेखिका ने शादी के बाद अपना सरनेम बदल लिया और ऐसा करने से उन्हें तनिक भी परेशानी नहीं हुई। शादी के बाद उनके पति के साथ संबंध ताउम्र चला, क्योंकि उन्हें लगता था कि पति बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। उन्हें लगता था कि मनुष्य को इन सब से ऊपर उठकर सो जाना चाहिए और अपनी पसंद के काम में ध्यान लगाना चाहिए। यानी इस प्रकार लेखिका का व्यक्तित्व अपने आप में कुछ अलग ही था। लेखिका की बहन जो मंजुल भगत, जिसका नाम मैंने लिया, वह भीड़ भाड़ में से भी अपना एकांत तलाश कर लेती थी और स्वयं लेखिका जो मृदुला गर्ग है उसने अपनी जिंदगी के बारे में यहां पर बताया। इस प्रकार से हमने ये अध्याय पढ़ा कृतिका भाग 1 में संकलित मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका थी मृदुला गर्ग। आपका धन्यवाद और आप देख रहे थे यह वीडियो मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर। आप लगातार मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसी प्रकार से
अलग अलग विषयों पर आधारित मेरी वीडियो का आप आनंद उठाते रहें, अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।